पैसे के लेन देन को लेकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर कोटा से इस वक्त आपको बता रही हैं। 2 दिन बाद भी समाज के लोगों और पुलिस में सहमति नहीं बन पाई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बूंदी जिले के हिंडोली थाना इलाके में रुपयों के लेन देन को लेकर मुकेश सोनी नाम के युवक की हत्या करने के 24 घंटे बाद भी प्रशासन और समाज के लोगों की बीच सहमति नहीं बन पाई है। इस दौरान कोटा एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर समाज के लोगों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि बाद में मृतक के परिवार वालों और पुलिस के बीच में सहमति बन गई, जिस पर समाज के लोगों ने भी अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने हिंडोली के तत्कालीन सीआई सहदेव सिंह को सस्पेंड करने, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। लेकिन बाद में मृतक के परिजनों और पुलिस के बीच हुई बातचीत के बाद आखिरकार पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। हालांकि इस पर समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी जरूर जताई है, जिस पर पुलिस ने समाज के लोगों से भी समझाइश करने की कोशिश की। मृतक के पिता का कहना है कि बदमाशों ने 5 महीने पहले भी उनके साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा ये रहा कि बदमाशों ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मेरे एक्सीडेंट कराया था इन लोगों ने 5 महीने बाद। 5 बार रिपोर्ट दी मैंने थाना में, कोई सुनाई नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज न करी। मैंने एसपी के रिपोर्ट दी, जब दर्ज करी उनकी तस्दीक सही नहीं करने का कारण मेरा बच्चा मारा गया। आज 2 दिन हो गया, मैंने यहाँ बैठे थे, कोई सुनाई नहीं रही। क्या मांग है आपकी? मांगे जो वो लड़की उसको सरकारी नौकरी लगाओ, उनकी गिराली को, मुकेश की गिराली को, सहदेव मीना को सस्पेंड कर दिया। क्या बात हुई तो क्या मना किया है? सहमति नहीं बनती आपकी? नहीं कर कब से आप डरते बैठे हुए हो? कल सुबह से तो कोई बात करने के आया प्रशासन से? अभी तो कोई नहीं आया। कोई लेन देन को लेकर भी बात है? लेन देन के 30,000 रुपया लिया बताया बच्चा ने, पर बच्चों तो मना करे तो 30,000 को मोबाइल छीन लेगी वो। और परसों को हिंडोली की घटना हुई थी, जिसमें एक पेशेंट नाम व्यक्ति को मर्डर हुई, जिसपे यहाँ मोर्चरी को इलाज हेतु यहाँ लेके आए थे एमबीएस हॉस्पिटल, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हुई थी, जिसको मोर्चरी में नहीं कर पाया। तो परिजनों का आक्रोश था, तो इन्होंने मोर्चरी की उचित कार्रवाई, जिस पर आज दिनांक को पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया और शांतिपूर्ण तरीके से योगेंद्र महावर समरता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बताया जा रहा है कि जो युवक के पिता हैं उन्होंने प्रशासन की समझाइश को माना है और सहमति भी बन गई है, लेकिन समाज के लोगों ने फिर भी इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया है। क्या और अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर? जरा अपडेट करें आप योगेंद्र। देखिए, परसों देर शाम का मामला है, जहां पर बदमाशों ने हिंडोली थाना इलाका, जो कि बूंदी जिले में पड़ता है, वहां पर मुकेश सैनी पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसकी कोटा एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद से ही कहीं ना कहीं जो है माली समाज के लोगों ने आक्रोश जताया और कल देर शाम से ही माली समाज का जो धरना था वो मोर्चरी के बाहर जारी रहा, जो कि आज दिन भर जारी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने उनसे समझाइश की कोशिश की। माली समाज के आक्रोश जताया और कहा है कि हिंडोली थाने के जो सीआई हैं उनको हटाया जाए, उनको निलंबित किया जाए। इसके अलावा मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक को सरकारी नौकरी देने की हमें मांग की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इसके अंदर मृतक के परिजनों से समझाइश की, जिसके बाद समाज के लोगों ने अपना आक्रोश जताया। वो आक्रोश इसलिए जताया कि समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने हमारे सामने मृतक के पिता से कोई बातचीत नहीं की और अकेले में ले जाकर उनको डराया, धमकाया और समझाइश के नाम पर जो है वो पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद परिजनों ने अपने डर के मारे सहमति जताई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और जो शव है उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इसमें हत्या में किया गया है और जो आरोपी है उनको डिटेन करने की लगातार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस से
जो पुलिस ने जो है वो मीडिया से दूरी बनाए रखी और इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से पुलिस जो है वो बचती हुई भी नजर आई है। जिस तरह के आरोप समाज के लोगों द्वारा लगाया गया है उससे कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि जो आरोप जो लगाया जा रहा है वो कई काफी हद तक सही भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में माली समाज के लोगों का कहना है कि हमने लगातार जो मांग की थी उससे पुलिस कहीं ना कहीं डर गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अकेले में मृतक के पिता को ले जाकर उनको डराया धमकाया और पोस्टमार्टम करवाया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। धौलपुर से एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी धौलपुर से सामने आ रही है। धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई को लेकर यह खबर है। एसीबी ने डिस्कॉम के एसई को ट्रैप किया है। एसई राजेश कुमार वर्मा को ट्रैप किया गया है। साथ ही कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को भी दबोचा गया है। दोनों को 1,75,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। तो एसीबी परिवादी को बहाल करने की एवज में ये घूस मांगी थी। रिश्वतखोरी का पूरा मामला एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को भी दबोच लिया गया है। दोनों को 1,75,000 रुपए की रिश्वत देते हुए दबोचा है। परिवादी को बहाल करने की एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने ये कार्रवाई की है। कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को भी दबोचा है। दोनों को 1,75,000 रुपए की रिश्वत के साथ दबोचा गया है। परिवादी को बहाल करने के एवज में घूस की मांग की थी। बढ़ते आगे अब बात करेंगे दौसा के सिकराय से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी दौसा के सिकराय से सामने आ रही है। दौसा के सिकराय से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ट्रेलर कार में फिर से भिड़ंत हुई है। नेशनल हाईवे 21 के सिकंदरा चौराहे पर यह हादसा हुआ है। कल भी ट्रेलर और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई थी। गनीमत रही कि दोनों ही हादसों में कोई जानहानि नहीं हुई है। दौसा के सिकराय से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ट्रेलर और कार में फिर से भिड़ंत हुई है। यहां पर कल भी ट्रेलर और ट्रैक्टर में टक्कर हो चुकी है और आज एक बार फिर से यह हादसा हुआ है।